वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आज इस पे हम 2-3 कंसेप्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी देखा है, सबसे स्टार्टिंग जब की थी हमने इस चैप्टर की, तो वहाँ पर हमने देखा कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट पास होता है तो उसके अराउंड क्या निर्माण होती है, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है। ठीक है, अब जो उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक आधी ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल बोलो, किसी भी शेप में एक आधी कॉइल है, ठीक है, जिसके मैंने मान लीजिए कि इसके ऊपर में ऐसे बहुत सारे वायर की क्या की है, वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, और इसमें से अगर मान लीजिए यहाँ से हमने करंट को क्या किया, पास किया इस तरह से। ठीक है, तो जैसे एक आधे कंडक्टर में से करंट जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, तो उसी प्रकार इस कॉइल में से भी अगर आपने करंट को पास किया, समझो करंट है I, और इस पूरे कॉइल का जो एरिया है या फिर एरिया क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, समझो वो A है, और यहाँ पर अपने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर लिए है, समझो N है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सोचो कि मान लीजिए कि ये इस तरह से एक आधी ओपन फ्रेम है, इसके ऊपर में क्या है, इस तरह से हमने वायर की वाइंडिंग की हुई है, तो यही क्या बन जाएंगे, हमारी कॉइल बनेंगे। अगर ये कॉइल बनेंगे, जैसे कंडक्टर में से करंट जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, तो ये कॉइल है, कॉइल में से भी करंट जाएगा तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या होगा, फिर हमको ये जैसे मान लीजिए का बार मैग्नेट है, उसके जैसा बिहेव करेगा। तो अगर मैं बार मैग्नेट की बात कर लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो एक साइड में एक पोल तैयार होगा, समझो इधर में N पोल है तो इस साइड में S पोल होगा, या फिर इस साइड में N पोल है तो इस साइड में N पोल होगा। ठीक है, मतलब ये कॉइल खुद, क्योंकि इसके अराउंड क्या निर्माण हो चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कॉइल खुद एक तरह से डायपोल जैसा काम करती है, मैग्नेटिक डायपोल जैसा। अब मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके पास मान लीजिए एक आधा बार मैग्नेट है, ठीक है, तो जैसे इसी को, ये जो है हमारा बार मैग्नेट, इसी को हम डायपोल बोलते हैं। अब ये असल में देखा जाए तो ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे, तो ये खुद एक बार मैग्नेट जैसा यानी डायपोल जैसा काम करेगा। और अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका डायपोल मोमेंट भी होगा, और वही हमारा आज का पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम M से बताएंगे, कैपिटल M से। ठीक है, सो क्या कहा मैंने कि जैसे हमारे पास में कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न से N, उसके बाद करंट उसमें से पास हो रहा I, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है समझो A। तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे, जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन तीनों चीज़ों पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी सिंपल काम करेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय M इज इक्वल टू, फार्मूला ध्यान में रखना, NIA। ठीक है, यानी ये फार्मूला हमारे पास में है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने इसको मैग्नेटिक डायपोल कहा है, असल में ये है ही नहीं, लेकिन ये उसके जैसा बिहेव कर रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अराउंड क्या निर्माण हो रही, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो रही। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसका फार्मूला है M इज इक्वल टू NIA। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिस्पेक्टिव कंसेप्ट है, यह नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन। अब एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए ये कॉइल है तो इसका जो भी लेंथ ब्रेड के अनुसार जो एरिया होगा वो एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा, एरिया कम होगा तो वो भी कम होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कम होगा, यानी वो डिपेंड करता है इसके ऊपर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, यानी क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, क्या बोलेंगे, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो कितना रहेगा, M इज इक्वल टू NIA। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करते तो ध्यान में रखना इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ध्यान में रखना, क्योंकि N नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसको छोड़ दो, I यानी करंट है तो ये एम्पियर, और एरिया का A यानी वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके डायमेंशंस भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये डायमेंशंस आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 होगा, टाइम नहीं है यानी 0, और करंट I इसको हमें 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके डायमेंशन ध्यान में रखना। दूसरी बात, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन ध्यान में रखना, डायरेक्टेड फ्रॉम S to
एन पोल। अब यहाँ पे मैं S2N पोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा है ये डायपोल जैसा काम करा। डायपोल मतलब दो पोल, एक तरफ में यन होगा एक तरफ में यस होगा, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहता है, यस टू यन। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरह से है तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा रहता है। असल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यन टू यस रहती, लेकिन आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसा मिलेगा, यस टू यन मिलेगा। ये पहला पॉइंट आज के इसमें ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। क्या करना है, सिंपल, एक कॉइल है उसमें से करंट जा रहा है आई, उसके नंबर ऑफ टर्न्स है समझो यन, और ये उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो ये कॉइल खुद एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा काम करेंगे, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, m इज इक्वल टू यन आई ए, ठीक है। उसका यूनिट डायमेंशन और वो वेक्टर है, डायरेक्शन यस टू यन पोल रहेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि ये जो कॉइल है हमारी, ये हमारी क्या है, कॉइल है। इस कॉइल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यानी एक तरह से अगर मैंने मान लीजिए कि मेरे पास दो मैग्नेट्स होते और दो मैग्नेट को मैं अगर नज़दीक लगता तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते, वो फोर्सेस एक्ट करते, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लाइक पोल्स यानी यन यन या फिर यस यस पोल्स अगर नज़दीक आते तो रिपल्शन होता। अगर डिफरेंट पोल अगर नज़दीक आते यानी यन के साथ यस आता या फिर यस के साथ यन अगर आता तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता, मतलब उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ये जो कॉइल है जो अभी खुद कैसा बिहेव कर रही है, जैसे कि मैग्नेटिक डायपोल जैसा, अगर उसको मैं क्या कर लेता हूँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देता हूँ तो इसके ऊपर भी क्या होंगे, फोर्सेस एक्ट होंगे। फोर्सेस एक्ट होने के कारण ये क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो मान लीजिए ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब एक फोर्स ऐसा लगेगा एक फोर्स ऐसा लगेगा, या फिर अगर ऐसा हो रहा तो एक फोर्स ऐसा लगेगा एक फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब डबल फोर्स लगेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। मतलब सिंपली इसके ऊपर में टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो टॉर्क का फार्मूला हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, एक्टिंग ऑन द कॉइल कैरिंग करंट, समझो करंट जा रहा है उसमें से आई, ठीक है, कैरिंग करंट आई, ठीक है, प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको आपने रख दिया तो उसके ऊपर में कितना टॉर्क अप्लाई होगा, तो इट इज़ गिवन बाय, ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो टॉर्क इज इक्वल टू, आप ध्यान में रखेंगे सिंपली। अभी इसके पहले हमने क्या करंट के हिसाब से देखा, अभी हम देखेंगे उसको मैग्नेटिक मोमेंट के अनुसार, ठीक है। तो वहाँ पे m क्रॉस बी ध्यान में रखना, ठीक है, m क्रॉस बी, ठीक है। अब यम क्या है हमारे पास में, तो यम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है जो ऑलरेडी हमको मिला हुआ है। बी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड में आप वो कॉइल रखेंगे वो, ठीक है। या फिर सिंपली इसको आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे m क्रॉस बी, या फिर इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ यम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, आप ये ध्यान में रखेंगे। यानी क्या कहा मैंने, फिर से आप इसको पढ़ो, फिर से एक बार देखो क्या है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल कैरिंग करंट आई, समझो करंट जा रहा है आई, उस कॉइल को हमने किस में रखा, प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज एक्टेड अपॉन बाय द टॉर्क, ठीक है। तो वो टॉर्क विच इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस बी, मतलब यम इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी एक पहला पॉइंट कौन सा, जैसे यहाँ पर हमने जो यम देखा इसके पहले यही टॉर्क देखा, लेकिन हमने उसको करंट के भाषा में देखा। अगर आप इस m के जगह पे यन आई ए रखेंगे तो आपको लास्ट वाला फार्मूला मिल जाएगा, यानी यन आई ए बी साइन थीटा वही मिला था, कुछ नया नहीं किया है, बस यन आई ए के जगह पे हमने यम रख दिया, वो ध्यान में रखना, ठीक है। यानी टॉर्क कितना रहेगा उस कॉइल के ऊपर में जिसको आपने किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, और जिसमें से करंट जा रहा है आई, तो दैट इज व्हाट, तो टॉर्क इज इक्वल टू यम बी साइन थीटा या फिर सिंपली यम क्रॉस बी, ये आप ध्यान में रखेंगे, रहेगा ध्यान में। चलो अब इसी प्रकार एक और पॉइंट यहाँ पर अभी हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है, एक आधा कोई डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। डायपोल यानी फिर से वही बार मैग्नेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक आधा ये डायपोल है, समझो यन टू यस है, ठीक है, ये डायपोल है। और इस डायपोल को अगर मान लीजिए कि मैं किस में कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है समझो उसमें रख देता हूँ, तो फिर से इसके ऊपर में क्या होंगे बच्चों, फोर्सेस एक्ट होंगे,
ठीक है। अगर ये फोर्सेस एक्ट होने के कारण मान लीजिए कि पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक आधे बार मैग्नेट को ऐसा फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम है वो क्या होगा, NS डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर में अगर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, एक आधे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, या तो आप ऐसा बोलो, या फिर दूसरा एक आधे फील्ड में आपने एक आधे बार मैग्नेट को मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को फ्रीली अगर क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, उसको भी क्योंकि उसके ऊपर में अब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होंगे तो वो उसके NS डायरेक्शन को शायद दूसरे पोजीशन में लाए, उसका नया ओरिएंटेशन कर दे, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा अगर ग्रेविटेशन की बात करता हूँ, किसी बॉडी को मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रखता हूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती, उसी प्रकार अगर मान लीजिए एक आधा मैग्नेटिक डाइपोल या फिर सिंपली कहेंगे बार मैग्नेट या फिर ऐसी करंट कैरिंग कॉइल अगर आपने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसका भी नई पोजीशन के साथ ओरिएंटेशन होगा और इसलिए उसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी रहेंगे जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट कौन सा ध्यान में रखेंगे आप आज का, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ये आप ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, जिसको हम U से बताएंगे, ठीक है। तो उसका फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, U = -m.b, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -m/b और साथ में आप cos थीटा ले सकते हो, यानी ये रहेंगी आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी प्रकार मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। कब, जब उस डाइपोल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसका नई पद्धति से ओरिएंटेशन होगा और उस ओरिएंटेशन के कारण उसमें क्या समाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ गिवन बाय U = -mb मतलब -mb cos थीटा, ठीक है। हाँ, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें एक दो केस ले सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 1, ठीक है। केस 1 यानी क्या, ये अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा जो डाइपोल है हमने इस तरह से रख दिया, ठीक है, कि उसके बीच में जो एंगल है थीटा = 0। अब बोलेंगे थीटा = 0 कैसा, तो जैसे अगर मान लीजिए देखो अभी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और ये डाइपोल मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है, S to N। आपको मालूम है फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है इधर साइड में, यानी इस साइड में, और जो यम होता है मैंने अभी आपको बताया, यम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, S to N। तो यस इधर है, यन इधर है, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा cos 0 आपको मालूम है क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -mb होगा, इसलिए हमारी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगी m/b -m/b, जो कि मिनिमम होंगी, ठीक है, वो क्या होंगे, मिनिमम, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैंने इस डाइपोल को उल्टा रख दिया, यानी इधर में आपके पास में क्या है, यन है, इधर में यस है, ठीक है, यानी केस 2 क्या होगी हमारी, कि अगर यहाँ पे देखते थीटा क्या होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो डाइपोल हमने रखा है ये ऐसा रखा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, S to N, यानी वो इधर रहेंगे, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट क्या है इधर में, यानी इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो वो 180 हो जाएगा, यानी थीटा = 180 डिग्री। आपको मालूम है cos 180 क्या होता है, -1। अगर आप यहाँ पे cos थीटा यानी cos 180 -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए आपकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस डाइपोल की तो वो बन जाएंगी m/b, जो कि क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। कौन से पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है आज के, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि अगर कोई एक आधी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, तो वो खुद बिहेव करती जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यम = N/I/A, यूनिट डायमेंशन, और उसकी डायरेक्शन ध्यान में रखना। वही अगर मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर में टॉर्क अप्लाई होगा, दैट इज़ गिवन बाय टॉर्क = m×b, यानी mb sin थीटा, वो आपको ध्यान में रखना। और उसी प्रकार मान लीजिए कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी ध्यान में रखनी है कि
वही करंट कैरिंग कॉइल बोलो या फिर एक आधा मैग्नेट बोलो, बार मैग्नेट बोलो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल बोलो, अगर हमने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसका नई तरीके से ओरिएंटेशन होता है, नई पोजीशन में आ जाता, जिसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है विच इज़ गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस एम बी, मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा। एम डॉट बी ध्यान में रखना, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और इन दो केसेस के अनुसार कहाँ पे मिनिमम रहेंगे, कहाँ पे मैक्सिमम रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे और इसका इस्तेमाल हमको आगे में आता ही है, ठीक है बच्चों। सो अभी के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।